हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज हम लोग फिर से अपने एमसीक्यू की रफ्तार पकड़ने वाले हैं यहाँ पर। और एमसीक्यू की रफ्तार पकड़ने के पहले भैया 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 सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया एक बार फिफ्थ वाला बता दो, एक बार और बता दो। बेसिकली फिफ्थ वाला क्वेश्चन बता दो, फिर उसके बाद तो मजे ही मजे हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन हम आपको एक बार और बता देते हैं। समझना इस बात को, ये सब तुमको डेटा दिया हुआ है 20 वर्कर्स का, ठीक है। लास्ट टाइम समझना अच्छे से, 20 वर्कर का डेटा दिया हुआ है। बोल रहा है एम्प्लॉयर पे करेगा बोनस 100, 200, 300, 400, 500, मतलब ठीक है, ऐसे बोनस देते हैं हम लोग। और किसको देते हैं? अर्नर इन द वेज ग्रुप ऑफ 50 नॉट मोर देन 55, मतलब 50 से 55, 56 नहीं होना चाहिए। 50 से 55 का स्लैब बनेगा, 55 नॉट मोर देन 60 एंड सो ऑन। लास्टली 70 एंड नॉट मोर देन 75 ड्यूरिंग द फेस्टिवल मंथ ऑफ अक्टूबर। तो बोल रहा है एवरेज बोनस पेड पर वर्कर बता दो। तो देखो इसके स्लैब जैसे बनेंगे, मेजरली स्लैब में ही प्रॉब्लम आती है। स्लैब कैसे बनेंगे बस वही समझ लो। ऐसे बनेगा 50 से 55, 56 से 60, 61 से 65, सॉरी 56, 57, 58, 59, 60, पांच पांच के आपको स्लैब बनाने हैं। तो ये 60 हो गया। ये देखो 55 बट नॉट मोर देन 60, मतलब 60 तक इंक्लूड आपको करना है। फिर उसके बाद आप लोगे 61 से 65, 66 से 70, 71 से 75, आई थिंक यही लास्ट है। हाँ ठीक है। अब इसके अंदर आप कितने कितने काउंट डाउन है वो गिनोगे। तो देखो 50 से 55 कौन कौन है? 1 2 3 4, 4 ही है, 4, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 56 से 60 कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 है, 5। 61 से 65 1 2 3 4 5 6। 66 से 70 1 2 3 3 है। और 71 से 75 1 एंड 2, दैट्स इट। तो ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब तुम मिड वैल्यू निकालोगे, फ्रीक्वेंसी तुम्हारे पास है, एफ एम अपॉन एफ करके तुम नॉर्मल मीन निकाल सकते हो। पर यहाँ क्वेश्चन नॉर्मल मीन नहीं बोला है, यहाँ बोनस बताते हुए क्वेश्चन ने वेटेड मीन निकालने बोल दिया है। तो वेटेड मीन निकाल लेंगे। तो बोनस दिया हुआ है 100 इनके केस में, 200 इनके केस में, 300 इनके केस में, 400 इनके केस में और 500 इनके केस में। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और यहाँ निकाल लो 400, 1000, 1800, 1200, 1000, सबका टोटल लगा लो कितना आ रहा है? 2 3 4 5, 5400। फ्रीक्वेंसी का टोटल 20 आएगा। 5400 डिवाइड बाय 20 कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, खत्म। ठीक है, चलो यहां आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 में। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर कॉल्ड एवरेज ऑफ डैश ऑर्डर। थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे थ्योरी क्वेश्चन आएंगे जो तुम लोग पहली बार देखोगे, तो तुम लोग उसको करना है अपनी कॉपी में नोट डाउन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं, चलो लिखते जाओ। MOCT is the measure of first order. Clear everyone? Yes भैया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, a measure of central tendency tries to estimate the, क्या एस्टिमेट करने की कोशिश करता है? सेंट्रल वैल्यू। द मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा यूज करते हैं हम लोग? मीन। algebraic sum of deviation of a set of observation from their arithmetic mean is always, इसको हम लोग कर चुके। algebraic sum मतलब सिग्मा एक्स में निकालूंगा अगर मीन से डेविएशन निकाल के, मतलब मीन का यूज करके मैं माइनस करूंगा और उसका सम करूंगा तो क्या आता है? हमेशा 0 आता है। याद होगा तुम लोगों को, मैं करके भी दिखाया था, 0 आता है। मीन से माइनस करके सबको ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। फिफ्थ बोल रहा है इफ देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन 15 20 25 सम ऑफ डेविएशन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन। सेम क्वेश्चन बोल रहा है ये तीनों दिए हुए हैं,
इसके अर्थमेटिक मीन से आप तीनों को माइनस करोगे और उसका सम कर दोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा भाई, प्रूवन है, करने की जरूरत ही नहीं है। 6 बताओ, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द वेरिएबल डैश व्हेन अबाउट अर्थमेटिक मीन। तो बोल रहा है अगर आप सम करोगे इसका स्क्वायर ऑफ डेविएशंस का, डेविएशन मतलब x माइनस 12x, इसको अपन d बोलते हैं, डेविएशन बोलते हैं, ऑफ द वेरिएबल इज डैश व्हेन अर्थमेटिक मीन से लोगे। तो जब आप अर्थमेटिक मीन से लोगे तो क्या वो मैक्सिमम आएगा, या वो 0 आएगा, या वो मिनिमम आएगा, या वो नन आएगा। इसको अपन प्रूफ कर सकते हैं, एक ही बार प्रूफ कराऊंगा पूरी जिंदगी में। चलो देखो, कुछ भी एक सीरीज ले ले, एग्जाम्पल ये वाली ले लेते, कौन सी थी, 5 20 25। ये नहीं ले सकते, कुछ तो भी डिस्क्रीट सीरीज लेते हैं। लेट्स टेक डिस्क्रीट सीरीज 2 3 5 2 1 4, ये है इंडिविजुअल सीरीज ले लेते हैं। इसका मीन निकाल दो फटाफट से, इसका मीन निकालो और इसका मीडियन निकाल दो और इसका मोड निकाल दो। मोड तो खैर 2 है, जानबूझ के मैंने वैसा सेट किया। मीन निकाल दो 4 5 6 7, 7 और 5 12, 13 14 15 16 17, 17 डिवाइडेड बाय 6। कुछ राउंड ऑफ करते हैं फिगर को, 18 करते हैं। यहाँ 2 ले लो, 2 तो ये 18 हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया 3 मीन। और मीडियन क्या आएगा, मीडियन निकालो, n + 1/2, 7 डिवाइड बाय 2, 3.5, 3.5 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये दोनों का एवरेज, ये दोनों का एवरेज 2.5 मीडियन आ गया। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड आ गया तीनों। अब एक काम करो, डेविएशन निकालो, ये x है ना, तो x माइनस 12x निकालो, फिर इसका स्क्वायर निकाल देना, फिर x माइनस मीडियन निकालो, फिर उसका स्क्वायर निकालना, फिर x माइनस मोड निकालो, फिर उसका स्क्वायर निकालना। तीनों करो फटाफट। तो x माइनस मीन मतलब ये हो गया -1 0 -2 सॉरी 2 -1 -1 और 1, इसका स्क्वायर निकालूंगा तो हो जाएगा 1 0 4 1 1 1 4 5 6 7 8, 8 आ गया टोटल। x माइनस मीडियन करते हैं, मीडियन 2.5 है, तो ये हो जाएगा मेरा -0.5, ये हो जाएगा 0.5, 2.5 0.5 0.5 1.5। ठीक है, क्लियर। 0.5 इंटू इज इक्वल टू 0.25 0.25 6.25 0.25 0.25 2.25। स्क्वायर करने के बाद तो वैसे भी सब पॉजिटिव हो जाता है। ये आ रहा है 9.5। ओके 9.5 अबाउट मीडियन। अब मोड से निकालो सेम चीज, मोड कितना है, 2 है, 2 - 2 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस प्लस को अभी छोड़ दो क्योंकि वैसे भी स्क्वायर निकालना है मेरे को। 3 0 0 2, 3 3 9 1 2 2 4, बाकी तो 0 0 0 9 10 14। अब तुम लोग खुद बता दो, अगर मैं स्क्वायर ऑफ डेविएशन करता हूं तो किसमें सबसे मीन में, मीन के केस में मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम आ रहा है। चलो अब तुम ही लोग बता दो, प्रूफ कर दिया मैं, थ्योरेटिकल बात ही नहीं करेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम आ रहा है, मिनिमम आ रहा है एज कंपेयर टू ऑल द 3 एवरेज। तो खैर इसको याद रख लो, अब एक बार मैंने प्रूफ कर दिया पर इसको याद रख लो, कहा गया मिनिमम। तो 6 का आंसर लिख लो, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन of any variable about mean is always minimum, minimum। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चा पार्टी, ओके भैया। नेक्स्ट देखो, पूल्ड मीन का मतलब क्या होता है।
पूल्ड मीन इज ऑल्सो कॉल्ड, नहीं पता होगा लिख लो, ग्रुप्ड मीन। पूल्ड मीन इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप्ड मीन, थ्योरी है ये, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यस भैया। भैया यहाँ पर डेविएशन एज्यूम मीन से निकाल सकते हैं? नहीं बेटा, क्वेश्चन बोला है अरिथमेटिक मीन से निकालो, तो अरिथमेटिक मीन से निकालेंगे, एज्यूम्ड मीन का कोई सीन ही नहीं है। ए एम एज्यूम्ड मीन का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, अरिथमेटिक मीन का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, यूनिवर्सल शॉर्ट फॉर्म है। 8th बताओ, द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर का मीन बता दो कितना होता है। अब भैया मजाक, 5.6, जोक। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? फर्स्ट 5 बताना बच्चों, आई एम राइटिंग फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। बेसिक्स की पहली क्लास याद आ गई मेरे को आज तो। 2, 3, 5, 7, 11, पांचों का मीन निकाल दो, ठीक है। क्लियर? 28 होता है भाई, 28 डिवाइड बाय 5 कर दो, 5.6 आ जाएगा। चलो नेक्स्ट, मीन ऑफ दिस बता दो। मीन ऑफ दिस 41, अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस, अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस इज 6, तो x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 11 आ रही है भैया, ओके, तो इसके ऊपर कोई चर्चा का विषय नहीं है, तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव मच टाइम टू दिस। नेक्स्ट देखो, 11th नंबर देखो, मीन हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट 152 सेंटीमीटर है, 2 मोर स्टूडेंट ऑफ 143 एंड 156 जॉइन द ग्रुप, तो न्यू मीन हाइट कितनी होगी? न्यू मीन हाइट कितनी होगी? देखो समझो, 8 स्टूडेंट्स की 152 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है, तो इसको ऐसे समझो, सिग्मा एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू बार एक्स होता है। क्वेश्चन में मेरे को बार एक्स दिया हुआ है 152, मीन हाइट दी हुई है, सिग्मा एक्स मुझे नहीं पता, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे को दिया हुआ है 8, तो सिग्मा एक्स में निकाल लूंगा क्या? यस, 1216 क्या आ जाएगा? 1216 आ जाएगा। अब समझना इस बात को ध्यान से, 1216 आ गया, दो और बंदे ऐड हो रहे हैं इसमें, दो और बंदे ऐड हो रहे हैं इसमें, तो 1216 में ऐड करो 143 और 156, ये दोनों को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1216 प्लस 143 प्लस 156, तो ये आ रहा है 1515। तो न्यू सिग्मा एक्स कितना हो गया? 1515। मेरे को बताओ न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? सिग्मा एक्स तो हो गया 1515, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? अब 10 हो गए ना, 10, 8 बंदे थे, दो और आ गए तो 10 हो गए, तो कितना हो जाएगा? 151.5 हो जाएगा, सी आंसर 151.5, सी आंसर। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस। चलो 12th नंबर बताओ, अगर हर आइटम को मैं 15 से रिड्यूस करूंगा तो अर्थमेटिक मीन में क्या फर्क पड़ेगा? तो इफ यू रिमेंबर गाइस, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय ओरिजिन एज वेल एज स्केल। ओरिजिन से भी मतलब कुछ प्लस करोगे, कुछ माइनस करोगे, कुछ डिवाइड करोगे, कुछ मल्टीप्लाई, चारों से इफेक्ट होता है। तो अगर आप हर आइटम को 15 से रिड्यूस करोगे तो अर्थमेटिक मीन भी 15 से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, चेंज बाय ओरिजिन, 15 से क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्थमेटिक मीन निकाल दो इस ऑब्जर्वेशन का, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व इट डेफिनेटली। अर्थमेटिक मीन निकाल दो इस ऑब्जर्वेशन का, ओके, तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो ए। जो भी बच्चे नहीं निकाले हैं कृपया करके वीडियो को पॉज करें और अर्थमेटिक मीन अपने कैलकुलेटर पे 2 सेकंड में निकाल ले, ओके, यस। चलो भाई, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल दो। मॉडल मार्क दिया हुआ है 44, यानी मोड, मोड दिया हुआ है 44, तो मीन मार्क्स बता दो, मीन मार्क्स कितना होगा? मोड दिया हुआ है तो उसका यूज करके पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लो और उसके बाद मीन निकाल देना। बोलो। ठीक है बेटा, तो देखो मैं ये समझा रहा हूं तुम लोगों को कि मॉडल मार्क्स 40 दिया हुआ है मेरे को, तो इसका मतलब ये मेरी मॉडल क्लास है, तो उस हिसाब से L1 प्लस F1 को मैं x ले लेता हूँ, F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई इज इक्वल टू 44 होगा।
इसको मुझे सॉल्व करना है, तो लेट मी जस्ट सॉल्व दिस। वेट, लो जी लो, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, अपॉन 20। ये इधर आएगा माइनस होगा और फिर वो 20 जाके डिवाइड होगा। x माइनस 18 अपॉन 2x माइनस 18 और 20 30 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 0.2, 4 डिवाइडेड बाय 20, 0.2 ऑफ कोर्स, 0.2 इंटू 2x माइनस 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 20x माइनस 18, तो हो जाएगा 20x माइनस 18 इंटू 20, 360 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.2, 0.4x माइनस 30 इंटू 0.26, ठीक है। तो ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 19.6x इज इक्वल टू 354, 354 डिवाइडेड बाय 19.6, ठीक है। कहां पर मिस्टेक हो गई? 20x माइनस 18, अच्छा हाँ हाँ, ओके ओके ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, हाँ 20 से तो डिवाइड हो गया ना ये, तो ये मल्टीप्लाई क्यों होगा फिर, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी माई मिस्टेक। x माइनस 18 है ये, तो ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 0.6x, और वो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 12, x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 0.6, तो x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 0.6, तो ये आ जाएगा 20। x की वैल्यू 20 मिलते साथ यहां पर हम 20 लिख देंगे और मीन निकाल देंगे। फिर मीन कितना आ रहा है? 48 आ रहा है मीन, बोलो इज इट ट्रू वैल्यू? यस। चलो नेक्स्ट 15th नंबर क्वेश्चन बताओ। बोल रहा है गिवन दैट मीन हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 67 पॉइंट, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स। ओके, लेट मी सॉल्व, या तुम लोग से बन गया है या मैं सॉल्व कर दूं? मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो वैसे तुम लोग को खून में दौड़ना चाहिए तुम्हारे। चलो देखो, बार एक्स इज इक्वल टू 67.45, क्लास इंटरवल, अब क्लास इंटरवल को मेरे को कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीन है तो मीन में कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ब्रेक्ड में काम नहीं चलेगा। तो कितना हो जाएगा? 59.5, 62.5, 62.5, 65.5, 65.5, 68.5, 68.5, 71.5, 71.5, 74.5, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, 18, x, y और 8, ठीक है, क्लियर। तो अब मेरे को मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकाल लो। सिक्सटी वन, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, होप सो यही है। एक बार और चेक कर लें दो, रुको, क्या है फिर बाद में रिपीट करने में बहुत, हाँ चलो यही है, सेम है। एफ एम निकाल लो, तो 61 इंटू 5 इट्स 305, 64 इंटू 18 1152, 67x 70y 584, टोटल लगा लो, तो 1152 प्लस 305, 2041 प्लस 67x प्लस 70y, फ्रीक्वेंसी का टोटल 18 प्लस 5 प्लस 8, 31 प्लस
एक्स प्लस वाई। बोलो ऐसे ही होगा क्या? बोलो। और ये भी ध्यान में रखना ये इज इक्वल टू 100 है। तो अब करना क्या है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ जो कि 100 आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू मेरे को क्वेश्चन में दिया है 67.45। तो ये हो जाएगा 6745 माइनस 2041 इज इक्वल टू 67x प्लस 70y। तो ये हो जाएगा 6745 माइनस 2041 4704 67x प्लस 70y इज इक्वल टू ये। दूसरा इक्वेशन क्या है मेरे पास? दूसरा इक्वेशन है मेरे पास 31 को उधर ले जाते हैं, 100 माइनस 31 69, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 69। ये दो इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। अब इसको हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व करके निकाल देंगे आंसर। कर लोगे इसके आगे? बोलो यस। दूसरा तरीका ये है, अच्छा ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में वंस इन अ वाइल वाला सीन है ना, इतना बड़ा जो है 42 और 27 आ रहा है इसका आंसर, 42 और 27। पर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में वंस इन अ वाइल वाला सीन है, पहली बात। दूसरी बात ये ऑप्शन से भी खेल सकते हो पर टाइम उतना ही लग जाएगा। क्या है, ऑप्शन डाल डाल के देखोगे, फिर मीन निकाल के देखोगे, जिसमें ये आंसर आ गया वो सही है, बिंगो। तो वही सीन है। चलो इधर से भी जाओ, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय 50 स्टूडेंट इन अ क्लास वर कैलकुलेटेड टू बी 38। Later it was found the mark of two students wrongly copied as 34 and 23 instead of 43 and 32। तो बोल रहे करेक्ट एवरेज मार्क्स निकालो। करेक्ट एवरेज मार्क्स 38.36 आ जाएगा। वेरी वेरी गुड। सिग्मा एक्स निकालना है, उसमें करेक्ट वाले को प्लस कर देना है, इनकरेक्ट वाले को माइनस कर देना है। सिग्मा एक्स कितना आएगा बताओ? 38 इंटू 50 1900 आएगा। 34 and 23 instead of 43 and 32। बोलो ऐसे ही होगा? फटाफट से बताओ, ऐसे ही होगा? सिग्मा एक्स आएगा, उसमें से गलत गलत को माइनस कर दो, सही सही को प्लस कर दो। क्लियर टू यू ऑल? यस भैया। नेक्स्ट, इफ अ वेरिएबल अज्यूम द वैल्यू विथ फ्रीक्वेंसी। ओ माय गॉड, क्या ये क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों? क्या ये क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों? इंडिया वांट्स टू नो। यस भैया रिपीटेड है। ओ हो 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 ओ हो हो ओ हो हो ओ हो हो। चलो भाई बताओ, 18 नंबर बताओ। ये इक्वेशन है, बार एक्स की वैल्यू दे दिया, बोल वाई का वैल्यू बताओ। अरे भाई 50 इंटू 30 माइनस 20 130 ओनली बिकॉज मीन मीडियन मोड इज अफेक्टेड बाय ओरिजिन एज वेल एज स्केल। यस, तो जैसा वैल्यू दिया वैसे डाल दो इसमें। ओके नेक्स्ट 19 बताओ। 19 6160 mean salary of a group of 40 female worker or a group of 60 male worker combined mean easy one 40 into 5200 बच्चों 60 into 6800 divided by 100। नेक्स्ट 20 बताओ। There are two groups containing 30 and 20 observation, 50 और 60 अर्थमेटिक मीन है, तो कंबाइंड मीन पूछ रहा है 54। ओके, आई एम एज्यूमिंग तुम लोग बन रहा होगा कि भाई इतनी मेहनत के बाद अगर नहीं बने तो कैसा मजा आएगा? कोई मजा नहीं आएगा, इसलिए बनना चाहिए। चलो 21 बताओ। यही स्पीड तो चाहिए मेरे को, लाइटनिंग स्पीड बच्चों, लाइटनिंग स्पीड। 21 बताओ। %40। द एवरेज सैलरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अनस्किल्ड वर्कर 10,000 है एंड अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड वर्कर 15,000 है। कंबाइंड सैलरी 12,000 है। अरे ये तो कर चुके हैं क्या? ये तो किए थे, ये तो किए थे, रेशियो में आंसर आ रहा था 10,000 इंटू एक्स प्लस 15,000 इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12,000। तो ये 12,000 एक्स हो जाएगा और फिर 12,000 एक्स उधर जाएगा तो 2,000 एक्स हो जाएगा और 3,000 वाई हो जाएगा। 3,000 वाई इज इक्वल टू 2,000 एक्स। तो ये आ गया एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/2। ऐसे ही कुछ है क्या? है ना, ऐसे ही था ना। हाँ, और मेरे को परसेंटेज ऑफ निकालना है, क्या परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स निकालना है। स्किल्ड वर्कर मतलब वाई, वाई का वाई क्या है 2 है,
y इज इक्वल टू 2 है और टोटल कितना है 5 है, टोटल 3 + 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, तो 2 अपॉन टोटल इंटू 100, तो ये आ गया 40%। कर चुके इसको। 22 बताओ। डैश इज यूजफुल एवरेजिंग रेशियो रेट और परसेंटेज ज्योमेट्रिक मीन। ये देखो परसेंटेज एवरेज प्रोपोर्शन रेट्स ज्योमेट्रिक मीन। क्लियर। सब हम लोग हर चीज लिख के रखे भाई, और कोई चीज छूट रही होगी थ्योरी वाली तो हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे। 23 बताओ। ग्रोथ और डिक्लाइन। ग्रोथ ज्योमेट्रिक मीन, ग्रोथ मतलब ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। व्हाट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर 8, 24, 40? ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। 25 बताओ। द ग्रेटर ऑफ द टू नंबर हुज अरिथमेटिक मीन 34 एंड ज्योमेट्रिक मीन 16। तो दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है? ग्रेटर, दो नंबर है जिसका अरिथमेटिक मीन 34 है और ज्योमेट्रिक मीन 16 है, तो बड़ा नंबर कौन सा है? बताओ बड़ा नंबर कौन सा है? एक छोटा नंबर होगा, एक बड़ा नंबर होगा। देखो सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ग्रेटर ऑफ द टू नंबर उस अरिथमेटिक मीन 34 है और ज्योमेट्रिक मीन 16 है, तो मेरे पास कोई रिलेशनशिप है क्या अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में? तुम निकाल सके, वैसे तुम लोग ऑप्शन से खेल सकते हो, आई एम टेलिंग यू गाइस, ऑप्शन से खेल सकते हो, बट देन ऑल्सो 256, 64 अलग अलग आंसर बता रहे हो तुम लोग। ठीक है, मैं इसका तरीका बता देता हूँ तुम लोग को, ऑफिशियल तरीका। दो नंबर है एक्स और वाई, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है, इन दोनों का अरिथमेटिक मीन है 34 और ज्योमेट्रिक मीन है 16। बोल रहा है बड़ा वाला नंबर बताना है मेरे को, तो ये कुछ इस प्रकार से है, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 34, एक्स इंटू वाई का रूट इज इक्वल टू 16, तो x इंटू वाई हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, और x प्लस वाई हो जाएगा 34 इंटू 2 68 हो जाएगा। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 256 अपॉन वाई हो जाएगी, और यहां पर डाल देता हूँ, तो हो जाएगी 256 अपॉन वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 68। इसको तुम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मली जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग करते हैं, तो 256 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 68 वाई, वाई स्क्वायर माइनस 68 वाई प्लस 256 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल लोगे और उससे x की वैल्यू निकाल लोगे, दोनों में से जो बड़ा होगा वो आंसर है। तो y की वैल्यू फटाफट से कैसे निकाले भैया? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे करके निकालोगे, ठीक है, ऐसे करके निकालोगे। अभी एक और तरीका बताऊंगा ऑप्शन से खेलने का, और उसमें थोड़ा दिमाग ज्यादा लगेगा, ठीक है। मेमोरी प्लस 256 इंटू 4 मेमोरी माइनस MRC का रूट 60 आ रहा है, ठीक है। 68 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 64, 68 माइनस 60 डिवाइड बाय 2 4, 64 और 4 दो नंबर आ रहे हैं, 64 और 4 दो नंबर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बार 64 पुट करोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, 4 पुट करोगे तो x की वैल्यू 64 आ जाएगी, है ना। तो दोनों भी केस में बड़ा नंबर कौन सा है? 64 है, बात खत्म, 64 आंसर। दोनों भी केस में बड़ा नंबर कौन सा है? 64, तो 64 आंसर है। चाहे तुम x की वैल्यू 64 डालोगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, y की वैल्यू 4 डालो, सॉरी x की वैल्यू 4 डालोगे तो y की वैल्यू 64 मिलेगी। क्लियर हो गई बात? यस। ऑप्शन से कैसे खेल सकते थे? ऑप्शन से ऐसे खेल सकते थे कि मेरे को एक बात बताओ, अगर इन चारों में से कोई एक आंसर है तो इसका मतलब इन चारों में से ही कोई एक ग्रेटर नंबर है, x और y में से जो बड़ा नंबर है वो इन चारों में से ही कोई एक है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ये बताओ? थोड़ा दिमाग, मैं पहले बोल रहा हूं, या तो हार्डवर्क कर लो या तो स्मार्ट वर्क कर लो। देखो हार्डवर्क में भी हम लोग को टाइम नहीं लग रहा है, हार्डवर्क में भी अगर हम लोग की स्पीड अच्छी है तो वी आर नॉट गोइंग टू कंज्यूम मच टाइम, बट स्मार्ट वर्क कर लो। स्मार्ट वर्क में एक्स और वाई में से जो बड़ा नंबर है उनमें से कोई एक इनमें से ऑप्शन आंसर है, तो लेट्स ट्रायल एंड एरर करते हैं। चलो ट्रायल एंड एरर करेंगे अगर, तो 34 अगर मेरा मीन है
x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 34। तो सिंपल शब्दों में x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, ऐसा कुछ सीन है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे कि 4 बड़ा नंबर है। 4 अगर बड़ा नंबर है तो यहां अगर मैं 4 डाल दूंगा तो उधर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरे को ये बताओ 4 बड़ा नंबर हुआ क्या? नहीं हुआ, पर पहले ही ऑप्शन से मेरे को आंसर मिल गया। पूछो कैसे, पूछो कैसे? क्योंकि यहां से मेरे को 4 भी मिला और 64 भी मिला। मेरे को क्वेश्चन ये नहीं बोला x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, मेरे को बोला है बड़ा वाला नंबर बता दो। तो लेट्स ट्राई विथ 4 एंड 64। तो मैं क्या किया, मैं 64 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 किया। ओ माय गॉड, मीन आ गया। फिर मैं क्या किया, 64 इंटू 4 किया और रूट दबा दिया। ओ माय गॉड, 16 आ गया। तो इसका मतलब 4 और 64 ही वो दो नंबर है जिसका यूज करके मैं अर्थमेटिक मीन निकाल सकता हूं 34 और ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकता हूं 16। तो मेरे को ऑप्शन नंबर ए की हेल्प से ही आंसर मिल गया डी। बड़ा नंबर पूछा था, 4 छोटा नंबर है, 64 बड़ा नंबर। क्लियर हुई बात? तो इस सिचुएशन में तुम लोग को दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, और दिमाग कब दौड़ेगा, अभी नहीं दौड़ेगा। दिमाग थोड़ा सा जब तुम लोग बार बार इसको सॉल्व करोगे ना, तब दौड़ने लगेगा। बाकी तुम्हारे पास ये भी है, कैलकुलेटर से करोगे तो 2 मिनट में, 2 मिनट क्या 1 मिनट में आंसर आ जाएगा। और ये भी तरीका जो तुमको पसंद है कर लो। 26 वो दो नंबर बताओ। अर्थमेटिक मीन 6.5, ज्योमेट्रिक मीन 6। ऑप्शन से खेलो, 9, 10, 11, 12, 13 बी आंसर है। 9 4 36, 6 36 बी आंसर है, बी। रिलेशनशिप बताओ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन का। वेरी गुड, डायरेक्ट फॉर्मूला है। डैश आर कॉल्ड रेशियो एवरेजेस। रेशियो, रेशियो किस पे निकालते हैं? रेशियो हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में निकालते हैं। डैश इज यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड स्पीड स्पीड, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन याद है? एरोप्लेन वाला क्वेश्चन याद है, हार्मोनिक मीन। इसका हार्मोनिक मीन बताओ। क्या ऑलरेडी सॉल्व है ये क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी सॉल्व है। सी है इसका आंसर, सी, ऑलरेडी सॉल्व। एरोप्लेन फ्लाइज, ये भी ऑलरेडी सॉल्व है, बी है इसका आंसर। इन डैश डिस्ट्रीब्यूशन एज ओपन क्लास इंटरवल, ये भी सॉल्व है, मीडियन। ओपन एंड क्लास, ओपन एंड क्लास, ये भी सॉल्व है। 33 डैश ऑलवेज लाइट बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड मोड। अर्थमेटिक मीन और मोड के बीच में कौन बैठता है? मीडियन। बीच का बंदर मस्त कलंदर, मीडियन बैठता है, मीडियन। मीडियन कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? मीडियन कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देता है एक सीरीज को? 2 पार्ट में। 35 बताओ 50% ऑफ एक्चुअल वैल्यू विल बी बिलो एंड 50% विल बी अबव। मीडियन। 50 50, 50 बिलो 50 अबव, 50 बिलो 50 अबव, मीडियन। बेटा जो इतना हार्ड वर्क कर रहे थे ना हम लोग, क्या फल मिल रहा है? उसका क्या मिल रहा है? फल मिल रहा है। 36 बताओ ऑगिव काहे के लिए यूज होता है? मीडियन के लिए। 37 सेकेंड क्वार्टाइल को क्या बोलते हैं? सेकेंड क्वार्टाइल, मीडियन। सेकेंड क्वार्टाइल कैसे? क्या क्या सेकेंड क्वार्टाइल इसी को बोलते हैं? पहले हाँ बोलो तब आगे बताऊंगा। हाँ बोलोगे तभी आगे बताऊंगा। क्या सेकेंड क्वार्टाइल इसी को बोलते हैं? दिस इज क्वार्टाइल और दिस इज सेकेंड। हाँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ओ भाई साहब, ये किसका फॉर्मूला बन गया अपने आप? ये अपने आप किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों? किसका फॉर्मूला बन गया अपने आप? मीडियन का फॉर्मूला बन गया भैया। तो सेकंड क्वार्टाइल को इसलिए मीडियन बोलते हैं क्योंकि सेकंड क्वार्टाइल में तुम काटोगे देखना मीडियन बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखना सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड पे डालो, लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। मीडियन बताओ फॉलोइंग डेटा। मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, 1 2 3 4 5 6, n+1/2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9+5 नहीं, 9, हाँ 7, ठीक है बढ़िया। 7 4 5 6 8 9 11,
6 और 8 का एवरेज 7। फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मीडियन बताओ, फॉर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मीडियन बताओ। इट इज डेफिनेटली अ 4। यस 4 है। चलो 41 मीडियन बताओ। नहीं मीडियन दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ एक्स बताओ, वैल्यू ऑफ एक्स बताओ, मीडियन दिया हुआ है। 6 6 मीडियन 5 9 11 3 4 x 8 दिया हुआ है जो कि 6 है, तो वैल्यू ऑफ x इज डेफिनेटली 6 बाय बिकॉज 4 5 3 देन x 8 9 और 11, तो इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो ये मीडियन है, तो मीडियन की वैल्यू 6 हो जाएगी। मीडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। क्लियर है सबको? क्लियर है क्या सबको? यस भैया। चलो 42 डिफरेंस बिटवीन मीन और मोड 63 है, तो डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन बताओ। फॉर्मूला यूज करना मीन मीडियन मोड का, याद है क्या? भूल गए? 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड होता है। यहां देखो ये वाला फॉर्मूला, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन मीन और मोड, मीन और मोड 63 है, तो मीन और मीडियन के बीच का बता दो कितना हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 21। बेटा सब करवा दियो, बेटा सब करवा दियो। मीडियन बता दो 43 में, 43 मीडियन बता दो, बस वैल्यू डाल दो, आंख बंद करके 16 डाल दो यहां पर, यहां पर 16 डाल दो आंख बंद करके। 16 इंटू 4 64 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 6 8.5 8.5 x की जगह, बिकॉज मीन मीडियन मोड इज अफेक्टेड बाय स्केल एज वेल एज ओरिजिन, एज वेल एज ओरिजिन। नेक्स्ट हलवा, हलवा 8 5 जा 40, 40 प्लस 40 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 30, 30 डिवाइड बाय 6 5 जा 35। आंसर डी। इज इट डी बच्चों? इज इट डी बच्चों? यस सिंपल। क्वार्टाइल कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग ऑगिव। क्वार्टाइल्स और मीडियन ऑगिव से पता चलते हैं, ऑगिव से। नेक्स्ट ओके, ऑगिव में फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ सिकस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द ऑर्डिनेट। फटाफट से बताओ फर्स्ट क्वार्टाइल, फर्स्ट क्वार्टाइल n by 4, डेफिनेटली n by 4, 1 इंटू n by 4, फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, ये तो मीडियन है, ये ये भी अपना मीडियन ही है, मीडियन में 3 मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये कुछ है ही नहीं, और ये मेरा थर्ड क्वार्टाइल है। चलो फर्स्ट क्वार्टाइल इज, फर्स्ट क्वार्टाइल को अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वार्टाइल को अपन लोअर क्वार्टाइल बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल इज नोन एज लोअर क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल को क्या बोलते हैं बच्चों? अपर क्वार्टाइल बोलते हैं। अगले चैप्टर में वैसे बताऊंगा डिस्पर्जन में। अपर क्वार्टाइल, ठीक है। बोली के फॉर्मूला में कितने क्वार्टाइल यूज होते हैं? अच्छा बोली का फॉर्मूला तो मैंने बताया ही नहीं है, तो इसको होल्ड पे रखो, होल्ड। क्वार्टाइल 1 निकाल दो 50 में, क्वार्टाइल 1 निकाल दो 50 को, इस 50 में 51 में भी क्वार्टाइल 1 निकालो। फोर्टीन पॉइंट टू फाइव, वेरी गुड 14.25 एंड 51
कम ऑन गाइज, ये सब तुम लोग वीडियो को या तो पॉज करके सॉल्व करोगे, क्योंकि ये सब तो मैं करवा चुका हूँ ना, तो मैं थोड़ी कराऊंगा। इसका बता दो 12.75। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल 104, क्वार्टाइल डेविएशन 18, होल्ड पे डालो। डिस्पर्जन का क्वेश्चन है ये, लिख दो यहाँ, डिस्पर्जन का क्वेश्चन है ये। क्वार्टाइल डेविएशन कहाँ से आ गया? थर्ड क्वार्टाइल निकाल दो 53 का। 53 क्वेश्चन, थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल। टेन पॉइंट सेवन भैया, 10.7 आ रहा है, आ रहा है सबका 10.7। अच्छा थर्ड डिसाइल बोला है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, थर्ड डिसाइल है बच्चों, ओके मैंने मिसरीड किया। 10.7 आ रहा है सबका, थर्ड डिसाइल। डिसाइल मतलब 10 10। थ्री, ये करना है तुम लोग को। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 1 9/10। 27 डिवाइडेड बाय 10, इट्स 2.7। 2.7 मतलब सेकेंड टर्म प्लस 0.7, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 9, नहीं सॉरी 10 प्लस 0.7, 11 माइनस 10, 10 प्लस 0.7 इंटू 1, 10 प्लस 0.7, इट्स नथिंग बट 10.7। क्लियर? इजी वन। अरे भैया लड्डू भैया, D6 बता दो। D6, डिसाइल 6, डिसाइल 6 बता दो। 12.4, वेरी गुड। 25th परसेंटाइल बता दो। अच्छा 25th परसेंटाइल किसके इक्वल होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। 25th परसेंटाइल किसके इक्वल होता है? तो 25th परसेंटाइल में निकालता हूं। 25 बन जा 25, 25 4 जा 100। क्या ये फर्स्ट क्वार्टाइल के बराबर है? फटाफट से बताओ, 25th परसेंटाइल क्या फर्स्ट क्वार्टाइल के बराबर है? ये देखो ना, 25th परसेंटाइल, इसको काट दिया, 1 जा 4 जा, n+1/4 आ गया, n+1/4 आ गया। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस भैया। The abscissa of the maximum frequency in the frequency curve is, maximum frequency, frequency curve में क्या होती है? maximum frequency, maximum frequency, highest repeating frequency mode। very good, very good। तुम लोग बोलते होगे भैया इतना क्यों जोर डालते हो, हम लोग को पता है, इतने भी हम लोग कमजोर नहीं है। आप इतने बार बोलोगे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तो हम लोग को याद करने में, बस लिखने में टाइम लगता है हम लोग को। चलो, अरे क्यूनेस 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 बेटा, मोड बताओ, मोड 58 का मोड बताओ। क्या है? ओ जीरो ने बाजी मार ली है। दो दो बार रिपीट हुआ है जीरो, 2 बार रिपीट हुआ है। मोड बताओ इसका 59 का। 1 2 10। 60 का मोड बताओ। 3 3 3, हाईएस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी। 61 का मोड बताओ। 7 7 7। ओहो, इधर 11 11 11। अच्छा अच्छा अच्छा, इंस्टीट्यूट ने डबल ऑप्शन दिया है, 7 और 11, 7 और 11। चलो मॉडल ग्रुप बता दो। मॉडल ग्रुप पूछा है, मॉडल ग्रुप, मॉडल ग्रुप बनाना है 62 का। ये तो रहा, 142 के साथ आपने बाजी मार ली है। एक्स की वैल्यू डाल दो, आंसर मेरा निकाल दो। 13, ये वाला हो चुका है ना, ये वाला तो हो चुका है। 13, क्यूनेस आ गया फिर से, होल्ड।
लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, लीनियर रिलेशनशिप मतलब कोई भी रिलेशनशिप, ये वाला हो चुका है ऑलरेडी, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो चुका है। आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? मूविंग एवरेज, मीडियन, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन। आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है बच्चा पार्टी। तो लेट्स फिनिश अप टुडेज क्लास, और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। वो कुछ ये हो गया, स्क्रीन बंद हो गया इस वजह से। वी आर गोइंग टू डू द फर्दर क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में वी आर प्रोबेबली गोइंग टू कवर द होल कंटेंट ऑफ एमओसीटी। सो गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।